छोटी बहू का हनीमून। सारी जिम्मेदारी तो बस मेरे ही सिर पर है। मेरी शक्ल पर ही लिखा है ना कि मैं सिर्फ काम करने के लिए बनी हूँ। इस घर की छोटी बहू को तो कोई कुछ कहता ही नहीं। उसका तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा है। लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं दोनों की शादी हुई है। हमारी तो कभी शादी हुई ही नहीं थी। हम तो कभी नई दुल्हन बने ही नहीं थे। हद हो गई बेशर्मी की। सच है, जो काम करता है उसी को काम करवाया जाता है। अपनी बड़बड़ा रही थी और काम भी किए जा रहे थे। तभी अचानक जो सुधीर ने पूछ लिया था कि क्या हुआ है। अवनी सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही है कि बस सुधीर ही तो जैसा सहमत ही आ गई। और क्या बोलूं, तुम तो कभी मेरे लिए कुछ बोलोगे ही नहीं। देवर जी से सीखो, हमेशा देवरानी के लिए आगे बढ़कर बोलते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। लेकिन तुम तो शुरू से ही लल्लू हो, अपने माँ के एकदम अंधभक्त हो। तुम कभी नहीं बोलोगे। जब मैं सही होती हूँ तो भी तुम चुप रहते हो और गलत में हो तो बहुत कम ही होती हूँ। अभी अभी तो सुबह शुरू हुई थी और सुधीर के ठीक से आंख भी नहीं खुली थी। उसे चाय पकड़ाते हुए अपनी बड़बड़ा रही थी। उसे फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अवनी को मुंड इतना खराब क्यों है। इसलिए उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, चलो यह बात तो अच्छा है कि हम दोनों में से कोई एक ऐसा है जो गलत नहीं होता है। तुम कभी गलत नहीं होती हो, इसलिए तो यह घर चल रहा है। अब सुधीर एक तरफ से मस्कबाजी पर उतर आया था, क्योंकि उसे भी तो घर की शांति चाहिए थी, वरना आज इतवार का दिन बिल्कुल कबारा हो जाता है। उसके इस तरह बोलने से अवनी का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। अवनी अब उसके बगल में बैठे कर चाय पी रही थी, लेकिन अभी भी उसने अपनी मुंह थोड़ा सा फुलाकर रखा था। चाय पीते पीते ही सुधीर ने हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ अवनी, तुम इतनी क्यों परेशान हो? अरे मुझे भी तो कुछ पता चले कि सुबह सुबह मेरी प्यारी सी पत्नी को किस बात पर गुस्सा आ रहा है। सुधीर ने सोचा था कि अभी वो उलाहना देगी और जानबूझकर ही थोड़ा सा गुस्सा करके इस घर की छोटी बहू प्रमीला के लिए कुछ बोलेगी। लेकिन यह क्या अवनी, तू तो रोने लगी थी। उसके रोने से सुधीर बहुत असमंजस आ गया था। उसे समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या हो गया जो अवनी रोने लगी। उसने चाय का कप तिपाई पर रखकर अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अवनी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई या फिर और किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मुझे इस बात का दुख है कि जब से प्रमीला शादी करके इस घर में आई है, वह और देवर जी दोनों कितना खुश रहते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं और आपस में कितना समय बिताते हैं। लेकिन जब से मैं शादी करके आई थी तब मुझे इतना मौका नहीं मिला था कि मैं आपके साथ हंसूं बोलूं, बाहर घूमने जाऊं, और ना ही आप मुझे इतना समय देते हैं। मुझ पर तो काम की कितनी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नई दुल्हन हूँ। और अब जब इस घर में शादी दूसरी बहू आती है तो सासू माँ का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वह उसे कितना छूट देती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में यह पल घर गृहस्थी के झंझट में गुजार दी। मैंने तो कभी हनीमून बनाया ही नहीं और ना ही मैंने जाना कि मधुमास क्या होता है। अब सुधीर समझ गया था कि उसे शिकायत किसके और किस बात से है, क्योंकि वह इतना जानता था कि अवनी के मन में सबके लिए बहुत प्यार है और उसे आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना भी उसे अच्छी तरह से आता है और जिम्मेदारी निभाना भी वह बेखूबी जानती है। इसलिए उसने अपनी को बहुत ही प्यार से कहा, अहो तो यह बात है, शिकायत तुम्हें इस घर की छोटी बहू प्रमीला से नहीं है और ना किसी और से है, तुम्हें तो शिकायत मुझसे है। अब समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? जरा मुझे भी समझाओ। अब अवनी का गुस्सा और रोना बिल्कुल शांत हो गया था और वह मुस्कुरा रही थी। यही समझ में आया कि अब तक
जब तुम इस घर में अकेली बहू थी तब तुम्हें यह सब इतना नहीं अखरता था। अब क्योंकि प्रमिला अपने पति के साथ समय गुजारती है, वह दोनों रोमांस करते हैं, तब तुम्हें अपनी जिंदगी की कमी पता चल रही है। कहीं ना कहीं तुम प्रमिला से अपनी बराबरी भी करने लगी हो। हाँ तो क्या हुआ, मुझे भी हक है कि मैं पति के साथ समय गुजारूं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपसे के साथ प्यार भरी बातें करूं, कभी कभी सुबह देर से उठूं और आपके साथ घूमने जाऊं और आप मेरे साथ रोमांस करें। यह सब तो हर पत्नी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप तो मेरी बात समझते ही नहीं हो। हमेशा ऑफिस, घर और किताबों में लगे रहते हो। अवनी ने जिस तरह नखरे से कहा कि सुधीर को उस पर प्यार आ गया। अभी भी अवनी नई दुल्हन की तरह नखरे करती है और इस तरह लड़ती है। यह देखकर सुधीर को बहुत मजा आ रहा था। हमेशा तो वह अवनी को घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक बहू के रूप में देखता आया था। आज उसे पत्नी और प्यारी सी रूप में देखकर सुधीर का मन भी खुशी से पलवित हो रहा था। उसने भी अवनी को छोड़ते हुए कहा, तुमने आज तक कहा कि नहीं तुम्हारे मेरे साथ घूमने जाना है, या फिर तुम्हें मुझे मेरे साथ और वक्त बिताना है। तुम तो हमेशा माँ और पापा जी के सेवा में लगी रहती है। मैं बुलाता भी था तो तुम मेरे पास बहुत कम समय बैठती थी, इसलिए मैंने अपनी दुनिया अपने काम में और किताबों में खर्च कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी को भी मेरा साथ चाहिए। अब सुधीर की बात पर अवनी हाथ नाचाते हुए बोली, अच्छा आप इतने बेवकूफ तो नहीं लगते हो। क्या आप नहीं यह पति के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, प्यार करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना अच्छा लगता है? इससे भी अनाड़ी नहीं हुआ, बहाना मत बताओ। हाँ, अवनी ने उसे उलाहना दिया। फिर सास की पुकार आने पर अवनी रसोई में चली गई और उसके पीछे सुधीर मुस्कुराकर सोच रहा था वह आज शाम के अवनी घुमाने ले जाएगा और अब उसके साथ समय बिताया करेगा। उसे समझ में आ गया था कि जिस तरह वह भी चाहती है कि पत्नी के साथ समय गुजारे, उसी तरह अवनी भी चाहती है, लेकिन वह घर की बड़ी बहू है और उस पर जिम्मेदारी को ज्यादा है। तो सुधीर भी घर का बड़ा बेटा है, इसलिए उसने घर की भाग दौड़ अपने हाथ में ले रखी है और जिम्मेदारी के तले दोनों कई बार यह भूल जाते हैं कि वह दोनों पति पत्नी भी है। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि प्रमिला को और अजय को देखकर आज अवनी को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में भी रोमांस होना चाहिए। उसके बाद से तो अक्सर सुधीर और अवनी भी बाहर घूमने जाते और घर में भी कभी कभी समय निकाल कर साथ बिताते। अब तो यह जैसे जैसे अवनी की शिकायत दूर हो रही थी, वैसे प्रमिला पर भी गुस्सा नहीं आता था। वह समझ गई थी कि अपने लिए तो खुद कोशिश करनी पड़ती है, वरना जिंदगी का क्या है। और काम तो कभी खत्म नहीं होगा, पर वक्त निकल जाएगा। इसलिए इसी व्यस्त जिंदगी में अपने पति के साथ के लिए, रोमांस के लिए थोड़ा वक्त तो निकलना ही पड़ेगा। अब प्रमिला और अजय की तरह अवनी और सुधीर के कमरे से भी फुसफुसाहट की तो कभी खिलखिलाहट की आवाज आती थी। उन्हें देखकर लगता था कि अभी उनका हनीमून चल रहा है। अब पति पत्नी का मन मिला हुआ हो और दोनों एक दूसरे को दिल से संप्रीत हो तो जीवन का एक सुंदर हनीमून बन जाता है, जो भी कभी खत्म नहीं होता। जिस घर में पति पत्नी को हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने की आवाज आए, वह घर अपने आप से ही खुशहाल हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।